उसने अपने पति को पूरा कवच पहनते हुए और समय व अंतरिक्ष के द्वार से होकर प्राचीन युग में वापस कदम रखते देखा। तब उस महिला को एहसास हुआ कि जिस आदमी को उसने 10 वर्षों तक तिरस्कृत किया था वह एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय जनरल था। 2000 साल पहले वह दरबारी साजिशों से थक चुका था और अपनी पत्नी के साथ देहात में एकांत जीवन के लिए चला गया था। लेकिन शिकार से लौटकर उसने पाया कि सम्राट द्वारा भेजे गए गुप्त अंगरक्षकों ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी थी। क्रोध में उसने उन सभी हत्यारों को मार डाला। शोक से टूटकर वह उसके बाद मर जाना चाहता था, लेकिन उसके भीतर पुनर्जीवन प्रणाली जाग उठी। प्रणाली ने पत्नी को पुनर्जीवित करने का वादा किया, पर शर्त रखी कि उसे 2000 साल भविष्य में जाकर शहर के सीईओ की 10 वर्षों तक देखभाल करनी होगी। उस प्रणाली के मार्गदर्शन में वह आधुनिक दुनिया में पहुंचा और सीईओ का समर्पित चाटुकार बन गया। पूरे 10 वर्षों तक पत्नी को वापस पाने के लिए उसने बिना शिकायत मेहनत की और सीईओ व उसके दोस्तों की लगातार उपहास, बेइज्जती और अपमानजनक हरकतें सहता रहा। बार बार उसे सीईओ की जगह शराब पीने और लोगों के ताने सुनने के लिए मजबूर किया गया, यहाँ तक कि वह खून की उल्टी करके गिर पड़ा और कई बार बेहोश हो गया। हर बार जब वह टूटने के करीब पहुंचता, पत्नी की छवि उसके मन में उभर आती और उसे आगे बढ़ने की ताकत दे देती। आखिरकार 10 साल की अवधि लगभग पूरी थी और 5 दिनों में वह अतीत में लौटकर उसे पुनर्जीवित कर सकता था। वह इन अंतिम 5 दिनों को शांत रहकर बिताना चाहता था, लेकिन सीईओ का प्रिय पहला प्रेम खून से लथपथ लौट आया। यह मानकर कि आदमी केवल विकल्प है, उसने घर में उसे उकसाया और बिना आत्मसम्मान वाला चाटुकार कहकर अपमानित किया और अधिक सह न पाने पर उसने अनजाने में उस प्रिय पहले प्रेम को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। यह देखकर सीईओ क्रोध से भड़क उठा और उसे कमरे में बंद रहने का आदेश दिया और बिना अनुमति के उस प्रिय पहले प्रेम के सामने आने से मना कर दिया। अगले दिन सीईओ जागा तो उसने उसे फिर से अपना चित्र बनाते देखा और हर चित्र में सीईओ प्राचीन वस्त्रों में दिखाई देता था। उस प्रिय पहले प्रेम ने दावा किया कि वह डिजाइन प्रतियोगिता में भाग ले रहा है और सीईओ चित्र के परिधान पर अटक गया और उसे डिजाइन समझ बैठा। आदमी के रोकने के बावजूद सीईओ चित्र लेकर उसे देने चला, लेकिन उसने चित्र देखते ही फाड़ दिया क्योंकि वह प्रतियोगिता में था ही नहीं और यह बात केवल सीईओ का पक्ष पाने के लिए कही थी। सीईओ को जल्दी अपने पक्ष में करने की लालसा में उस प्रिय पहले प्रेम ने गर्मजोशी का रूप अपनाया और लॉबस्टर सैंडविच पेश किया जो उसने खुद बनाया था। उसे पता नहीं था कि सीईओ को समुद्री भोजन से एलर्जी है और एक ही कौर ने सीईओ को कोमा में भेज दिया। खबर मिलते ही आदमी अस्पताल दौड़ा क्योंकि प्रणाली ने चेताया था कि सीईओ की मृत्यु से मिशन असफल होगा। मिशन को सही रास्ते पर रखने के लिए आदमी ने सख्ती से उस प्रिय पहले प्रेम को सीईओ से दूर रहने की चेतावनी दी, वरना परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन उसने उसे तुच्छ मस्खरा कहकर चिढ़ाया। फिर सीईओ कोमा से जाग उठा। उस प्रिय पहले प्रेम ने दयनीय पछतावा दिखाया, खुद को दोषी बताया और आदमी का गुस्सा शांत कराने के लिए दंड स्वीकार करने की बात की। फिर रोते रोते पूरी तरह बेहोश हो गया। उसके खरीदे डॉक्टर ने तुरंत कहा कि उसे एनीमिया है और ओ टाइप रक्त चाहिए। सीईओ ने आदमी की ओर देखा क्योंकि आदमी ओ टाइप था और मना करने से पहले ही उसे जबरन खून देने ले जाया गया। अगले दिन वह कमजोर शरीर को घसीटते हुए घर लौटा और मिशन समाप्त होने में केवल 2 दिन बाकी थे। उसे निकालने में बार बार असफल होकर उस प्रिय पहले प्रेम ने गुस्से में उसे बेरहमी से पीटा। आदमी ने पलटकर लड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रणाली ने चेताया कि बल प्रयोग से मिशन तुरंत अमान्य हो जाएगा, इसीलिए उसने बिना प्रतिरोध किए मार सह ली और थोड़ी ही देर में बेहोश हो गया। सीईओ के जानने के डर से उस प्रिय पहले प्रेम ने उसे बांध दिया और किराए के कमरे में फेंक आया ताकि वह